नमस्कार, मैं सुचेता वास्तव ज्योतिष रिसर्चर। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारा विषय है जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था एग्ज़िट पोल के विषय में। एग्ज़िट पोल जो हमने बताया था कि बीजेपी की स्टीप जीत हमें नज़र आ रही है, बीजेपी भारी मतों से जीतती हुई दिख रही है और उसके पीछे हमने कहा था कि कोई भी घटना घटे, पास्ट की हो या फ्यूचर की, उसके पीछे रीज़न होता है, लॉजिक होता है, कोई ना कोई कारण होते हैं और ये घटनाएं बिना कारण के आपके जीवन में नहीं घट सकती। और हर घटना होने वाली या आपको हम जो बताते हैं प्रेडिक्शन, उसके पीछे रीज़न और लॉजिक के साथ में समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अगर आप रीज़न लॉजिक ही नहीं समझेंगे तो घटनाएं आपको बताना एक तरह से गप होगा कि हाँ, हमारी जो गणना है बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आपको नहीं बताते, परंतु शॉर्ट में जो बिंदु है वो आपको अगर आप नहीं बताए तो शायद आप इतनी चीज़ों को कनेक्ट ना कर पाएँ। तो ये वीडियो हमारी एक रिसर्च का है। इस वीडियो में हम ना आपको ज्योतिषीय दृष्टिकोण देंगे कि क्या ग्रह और नक्षत्रों का कारण बनेगा, क्योंकि वो बहुत डिटेल में चला जाएगा। और ना ही हम आपको सॉफ्ट साइंस के बारे में आपको एनर्जी के अनुसार बताएंगे, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव हो या पॉजिटिव उसके लिए बहुत सेंसिटिव लोगों की आवश्यकता होती है और हर व्यक्ति आमजन इसे नहीं कनेक्ट कर पाता। तो हमारा उद्देश्य है कि आपको बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास करें कि क्या कारण है। और हमने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में एग्जिट पोल के कि पूर्व दिशा हमें बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हुई नज़र आ रही है। तो इसके साथ दिशा क्यों एक्टिवेट नज़र आ रही है, एग्जिट पोल में हमने ये क्यों बताया कि बीजेपी बहुत बड़े परिवर्तन का कारण होगी, क्योंकि इसका कारण है जो हम हमेशा आपको बताते रहते हैं, युग परिवर्तन। जी हाँ, युग परिवर्तन का जो हमें समय नज़र आ रहा है, ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम हम देख पा रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी के अनुसार भी, दिशाओं के अनुसार भी, लोगों के चेतना के स्तर में भी आप देखेंगे लेवल में बहुत ज़्यादा लोगों के सोच विचार, लोगों में हर एक तरीके से परिवर्तन आ रहा है। अब पहले जैसे लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। अब स्टूडेंट्स भी, जैसे हम पढ़ाते थे वास्तु ज्योतिष, जब हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग में मैंने कई वर्ष पढ़ा, तो आप बच्चों को भी कुछ बता रहे हैं तो आपको उनको पूरी तरीके से रीज़न और लॉजिक के साथ पढ़ाना पड़ता है कि आप बच्चे उसके हर एक सब्जेक्ट को लेके, जैसे ज्योतिष का ही विषय हो या वास्तु का ही विषय हो, तो मैम ऐसा क्यों है, मैम इस तरह से क्यों है। जब रीज़न लॉजिक नहीं देंगे आप लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। इतना सिंपल है ये चीज़ें। और आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है दिशाओं के लेके। दिशाएं इस बार हमने जैसे बताया कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हमें प्रभावित करती हुई नज़र आ रही हैं। और एग्जिट पोल में भी हमने वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से ईस्ट यानी पूर्व दिशा हमें बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नज़र आ रही है और पूर्व दिशा बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बनेगी। बहुत ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट आप देखेंगे। और ये सिर्फ मात्र आप अपने वैश्विक रूप से या अपने देश में ही नहीं देखेंगे, हर जगह आपको नज़र आएगा कि पूर्व जहाँ उदय का स्थान है, उदय यानी सूर्योदय, सूर्योदय हो, चेतना में जागृति का उदय हो, आपके जीवन में सुख का उदय हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम सिर्फ भारतवर्ष की बात करें तो आप देखेंगे भारतवर्ष का पूर्व जो भाग है बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है आर्थिक रूप से। लोगों में आप देखेंगे बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, आपको यहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा, जितना पश्चिम जैसे गुजरात, राजस्थान और गोवा आदि जो स्थान में जितना फ्लरिश करता है इकोनॉमी, वहाँ पे जितना बूम करती है, वो स्थान पूर्व में नहीं है। परंतु यहाँ पे जब एनर्जी से हम अनुसार देख पा रहे हैं कि पूर्व का उदय हो रहा है। और ये सिर्फ जैसे मैंने बताया भारत में नहीं, वैश्विक रूप में। इसीलिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि भारत एक वैश्विक या एक डिवाइन एक एनर्जी बनेगा, विश्व गुरु के रूप में आप इसको अब आगे देखेंगे। विश्व गुरु हो या एनर्जी का सोर्स हो, उदय का सोर्स हो, ज्ञान का सोर्स हो, विजडम का कारण हो, विवेक का, लोगों के जीवन में परिवर्तन का। अब पूरी चीज़ें जो एनर्जी है वो पश्चिम से शिफ्ट होकर पूर्व में आएगी। और क्यों आएगी ये भी हम आपको बहुत डिटेल में जाके बताने वाले हैं। और सिर्फ दिशाओं के बारे में बताएंगे ताकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ कंफ्यूज ना हो, क्योंकि रीज़न तो बहुत सारे हैं, परंतु एक एक विषय पे अगर हम चर्चा करें या एक ही विषय को ठीक से समझाने का प्रयास करें तो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए ये कारगर होगा। जैसे हम पत्री में भी देखते हैं, अगर किसी की पत्री में निकाल के देखते हैं तो पूर्व दिशा जो है वो पत्री का प्रथम स्थान के अनुसार उदय का स्थान हम देखते हैं। प्रकाश पुंज सूर्यदेव का स्थान है। और यहीं पे अगर आप देखें कि युग परिवर्तन को भी अगर आपको समझना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसे नहीं मानते, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि कई जो ग्रंथों में गलत तरीके से डिकोड किया गया है। सूर्य सिद्धांत यानी जो सूर्य देव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त था महर्षि मायन को, यानी रावण के स्वसर को,
महर्षि मायन ने जो ये पुस्तक लिखी है उसमें पूरी डिटेल तरीके से आप देखे होंगे कि उसको बताया गया कि किस प्रकार से कब ये युग का परिवर्तन होने वाला है। उसे ही गलत तरीके से डिकोड किया गया क्योंकि ये प्राचीन तमिल भाषा में लिखा था और इसे डिकोड करने के लिए आपको उतनी ही ज़्यादा आप क्योंकि पूरा ही फार्मूला बेस्ड है हर चीज़ का। वहाँ पे आप देखें कि आप जिसने भी पढ़ा है उसको समझने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतने प्राचीन फार्मूले और इतनी प्राचीन भाषा, तमिल भाषा में भी उसको इतनी प्राचीन तरीके से उसको डिकोड किया गया है कि लोग इसे नहीं कर पाते हैं। तो उनको ये समझ में आता है कि कई लाख, 4 लाख और कितने हज़ार तक ये वर्ष जाएगा, ये ऐसा नहीं है। इस कारण मैंने आपको बहुत सारे अपने वीडियो में बताया, तो आप जाके देख सकते हैं क्यों है, युग परिवर्तन का समय कब होगा, क्या है, इसे हम तो चर्चा कर चुके हैं, इसमें हम जब वापस बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। परंतु अगर वापस अपने विषय में आए तो हम आपको हमेशा बताते हैं कि बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, बहुत बड़े एक लाइफ चेंजिंग एक समय का ये है। बहुत ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट होगी जो हर व्यक्ति नहीं सहन कर पाएगा। जो लोग तैयार नहीं हैं वो इसे नहीं कैरी कर पाएंगे। लोगों के अंदर बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं और ये चेंज कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, हमें इसमें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल विषय है क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि ये चेंजेस इतने ह्यूज होने वाले हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इन चेंजेस के लिए तैयार होना लोगों के लिए मुश्किल है। जो इस चीज़ों को नहीं समझेगा, नो डाउट जब ज़्यादातर चीज़ें हमें समझ में अगर नहीं आएगी तो हमें प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन हो सकती है। और मैंने आपको हमेशा बोला है ये कलयुग नहीं, इसे आपको सही तरीके प्रोनाउंस करना चाहिए, ये काला युग है। काला युग क्यों कहते हैं, क्यों क्यों कहा जाता है, मैं ऐसे क्यों कहती हूँ कि हमेशा काला युग है, क्योंकि युग का कारण नकारात्मक ऊर्जाओं को देख के माध्यम से हर जगह आप नकारात्मकता देखेंगे, हर जगह आप नेगेटिविटी देख सकते हैं। और ये युग का जो हम काला युग कहते हैं क्योंकि यहाँ शनिदेव के नकारात्मक जो एनर्जीज़ का प्रकोप आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगी कि हर ग्रह का एक या एक से ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव रंग के का माध्यम से उनकी जो कलर है वो अलग अलग होता है। जैसे मंगल में आप देखें, जब मंगल अच्छा होगा तो आपका कलर लाल है, लेकिन अगर आप मंगल को बहुत ज़्यादा आपकी पत्री में एग्रेसिव है तो आपके लिए कलर आप कौन सा यूज़ करेंगे, गेरुआ, जिसे हम ऑरेंज सैफरन कहते हैं। तो ये कलर आपको शनिदेव के साथ भी मिलेंगे। शनिदेव की नकारात्मक एनर्जी बढ़ती है काले रंग से, काला, और इसके साथ बहुत ज़्यादा इस पे लोग नहीं जानते पर नेगेटिविटी जो है वो काले रंग से यहाँ व्याप्त होती हुई नज़र आती है क्योंकि काला रंग सबसे ज़्यादा एनर्जी डार्कनेस के कारण वो ऑब्ज़र्व करता है, ये हमने सब ने पढ़ा है। और इसका प्रभाव आप जगह जगह, हर स्थिति, हर स्थान पर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ शनिदेव का प्रभाव नहीं है, हर दिशा में है। और ये भी आपको समझना होगा कि उदय का कारण हम क्यों कह रहे हैं और अस्त का कारण क्यों कह रहे हैं। युग उदय हो रहा है तो सूर्यदेव की एनर्जी, पूर्व का स्थान इतना प्रबल और एनर्जी का एक सेंसिटिव सोर्स बन रहा है। और वहीं शनिदेव, शनिदेव जिसको हम सोलर सिस्टम में लास्ट प्लैनेट यानी एंड, अंत का कहाँ पे, वीक का अगर आप अंत देखते हैं यानी हफ्ते का आखिरी दिन शनिदेव और हफ्ते का प्रथम दिन सूर्यदेव। तो जब कोई चीज़ प्रारंभ होती है तो हम सूर्यदेव की पूजा के साथ, सूर्य साधना के साथ प्रारंभ करते हैं। और नो डाउट गणेश जी का तो प्रथम पूज्य है ही, परंतु समझाने के लिए आपको कहा जा रहा है कि अंत के साथ आप शनि की जो एनर्जी, नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। और आप कहाँ नहीं देख रहे शनि की स्थिति को, भवन निर्माण में हो, भवन निर्माण आप कर ही नहीं सकते बिना छड़ के, बिना सीमेंट के। छड़ तो, लोहा तो बिल्कुल साक्षात आप शनिदेव का ही हम रूप मानते हैं। शीशा हो, जिसे मिरर, कांच कहते हैं, कांच का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, अनेक रंगों के कांच का प्रयोग हो रहा है। ये भी शनि को शनि की स्थिति को दिखाता है। आपका जीवन चल ही नहीं सकता गाड़ियों के बिना, और गाड़ी किससे चलती है, डीजल पेट्रोल से। डीजल पेट्रोल किसका कारक है, शनिदेव का। तो इसी तरीके से आप उदाहरण लें, हर जगह आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, आपके भोजन में आप क्या खा रहे हैं, चीज़ और ये सब चीज़ें आप खा रहे हैं, ये किसका बना हुआ है, या तो ये सूअर का, जैसे क्योंकि डीएनए तो सूअर ही है ना, जो अब जो ये चीज़ें बन रही है विदेशों से ज़्यादातर बन के आ रही है, वो जो दूध जिस पे बन रहा है, जैसे होल्स्टीन या जिस गाय को जर्सी गाय जिसे हम कहते हैं, इसका डीएनए तो सूअर का ही है।
और या दूसरा भैंस का रंग काला, सूअर का रंग काला। इन दोनों ही दूध को विदेशों में बिल्कुल छुआ नहीं जाता, पीने का तो सवाल ही नहीं उठता, और ये हम अपना यहाँ पे खरीद के इसको अब प्रयोग कर रहे हैं, जिससे भैंसी का ही दूध अगर आप देखें तो तामसिकता बढ़ाता है, तंद्रा बढ़ाता है, आलस्य बढ़ाता है। भैंस का बच्चा आप देखेंगे वो कई दिन तक उठ नहीं पाता, वो बहुत ही बिल्कुल मरण, एकदम निर्जीव मरण तुल्य नज़र आता है। वहीं गाय का बच्चा देखें, कहने का अर्थ है कि ये आलस्य, शनि का मतलब क्या होता है, शनै शनै, धीरे धीरे। तो चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे समझना होगा, हर आप आयाम में देख सकते हैं। इसे आप किसी भी चीज़ में देखें तो ये चीज़ों में, लोगों में आप परिवर्तन आप देख पाएंगे। जैसे मैंने बोला कि युग परिवर्तन है, अगर युग परिवर्तन है, अगर चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो लोगों में भी होगा, वैश्विक रूप में होगा, सामाजिक रूप में होगा, पर्सनल लेवल में होगा। जो लोगों में चेंज होगा ही नहीं तो परिवर्तन किस बात का। लोगों की चेतना स्तर अगर वहीं पे है, अगर लोग समझ नहीं पा रहे, तो चेतना का अगर कॉन्शियस लेवल में लें या आपके भोजन में हो, आपके जीवन में हो, तो चेंजेस तो आने ही हैं। तो इन परिवर्तनों को आपको हर जगह आप इसको समझ पाएँ, तभी तो परिवर्तन है। तो कहने का अर्थ है कि ये बिंदु आपको हर जगह, हर स्थिति में आपको नज़र आएगा। दूसरी एक और बात, जैसे कि मैं आपको यहाँ बताना अवश्य चाहूँगी कि कई लोग यहाँ पे शनिदेव की हर जो अलग-अलग जो उनके क्राइटेरियाज़ हैं उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े कारण का बनेगा, रीज़न बनेगा। लोगों के व्यवसाय में बहुत बड़े आगे परिवर्तन आप देख पाएँगे, और जो ये परिवर्तन आएगा, कारण क्या होगा और रीज़न तो जैसे मैंने आपको बताने वाली हूँ आगे, और क्या-क्या कारण होंगे, क्या-क्या चीज़ें और बढ़ने वाली हैं। तो ये चीज़ें परिवर्तन लाने के लिए आपको कोई देवीय, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन एनर्जी चाहिए। ऐसा पुरुष हो, जो दिव्य पुरुष हो, जो ये एनर्जी को, परिवर्तन को ला सके। और ये लाने वाला कौन है? मोदी जी। मोदी जैसा अगर स्ट्रॉन्ग लीडर या वर्ल्ड लीडर आज उनको माना जाता है, ऐसा लीडर अगर आपके देश में है, मतलब आप बहुत, ये डिविनिटी लाने का कारण होगा। अगर सत्ता में आती है चीज़ें, तो डेफ़िनेटली बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे, बहुत डिवाइन एनर्जी का जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। आप इसे, कई लोग युग परिवर्तन कहेंगे, जिस भी माध्यम से आप समझें, आप इसको देख पाएंगे और एक एक बिंदु को अपने आप साथ में जोड़ सकेंगे, अपनी लाइफ में होता हुआ, अपने आसपास होता हुआ देखेंगे। परंतु पहले ये समझना होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है जो मुझे लगता है कि आपको समझना बहुत आवश्यक है, कि हर दिशाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको प्लेलिस्ट में आप जाके एक बार दिशा ज़रूर देखिएगा। दिशा हमेशा, अपोजिट दिशाएं बिल्कुल एंटी होती हैं, बिल्कुल विपरीत फल देती हैं। तो मैं अगर आपको छोटी सी माध्यम समझाऊँ, जैसे वायु के देवता चंद्रदेव हैं, अग्नि के देवता शुक्र हैं। वायु को हम माता से जोड़कर देखते हैं, बिल्कुल एक छोटा सा एग्जाम्पल है ताकि आप समझ सकें। आगे हमारी जो बात है हम उसको आपको और डिटेल में समझाने का यहाँ पे जो कारण है, इसको आप देख पाएंगे। अग्नि का अगर कारण देखें तो शुक्र आपकी पत्नी, किसी की पत्री में देखें, शुक्र के माध्यम से ही पत्नी का कारण देखा जाता है। वहीं पे अगर आप ईस्ट के देवता देखें तो सूर्य हैं, वेस्ट के देवता जो हैं वो शनि हैं। तो स्थान में भी, जैसे आगे हम देख रहे हैं कि वेस्ट, जो हम वेस्टर्न कंट्रीज़ कहते हैं, पाश्चात्य देश कहते हैं, और जैसे सूर्य उदय हो रहा है, चीज़ें उदय होंगी, परिवर्तन का उदय होगा। तो जो ये पूर्व का स्थान है, इसमें आप पूर्व के स्थान को सूर्य के साथ जोड़ेंगे तो सोशल कॉन्टैक्ट, पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, शासन, पिता से जुड़ा हुआ मानते हैं। और वहीं उसके ऑपोजिट शनिदेव, आइसोलेशन, अकेलापन, आम लोग, बिल्कुल जो लोअर, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, आश्रित लोग हैं, इन्हें हम सेवा करने वाले, इस तरीके से हम लोगों के साथ में कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जो सूर्य देव की एनर्जी दिशाओं के अनुसार वो बहुत ज़्यादा जागृत होगी। सूर्य के पावर को आप यहाँ पे बहुत बड़ा कारण देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का। अब चलिए, हम जो समझाना चाहते थे कि क्या क्या बिंदुओं में शिफ्ट आएगा, क्योंकि लोगों को भी ये समझना होगा कि शिफ्ट आप जब आएगा तो आपके लिए बहुत बड़े परिवर्तन भी यहाँ पे आने वाला है। जो हम एग्जिट पोल में आपको समझाना चाह रहे थे कि ये जो कारण बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आपके आर्थिक स्थिति को भी, वैश्विक रूप में हो या आपके जो सामाजिक रूप में, आपके पर्सनल लेवल में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट होगा। अब पूर्व की जो स्थिति दिख रही है आपको, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, स्टेट्स वाइज भी आप जा सकते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तमिलनाडु तक आप देखेंगे लोगों की मॉनेटरी जो सिचुएशन है वो वर्ल्ड वाइड हो या देश के अनुसार बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने वाला है। मॉनेटरी, आर्थिक रूप से हमारा देश, क्योंकि पूर्व हम सिर्फ अपने, अगर वैश्विक रूप में देखें तो पूर्व हम भारत को या
चाइना, ये सब चीज़ों को देखेंगे, पर सात्विकता का या दैवीय शक्ति का तो केंद्र भारत ही है। एक्चुअल में अगर सोर्स ऑफ एनर्जी देखा जाए तो भारत ही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा आर्थिक, मॉनेटरी यहाँ पे वर्ल्ड लीडर के रूप में, इकोनॉमिक लीडर के रूप में यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट होगी। पश्चिम से ये एनर्जी शिफ्ट होगी, अर्थात भारत आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा लीडर हर आयाम में नज़र आएगा। अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो डॉलर है, पावर है उसका, डॉलर का या वर्ल्ड लीडर का होने का जो ये तमगा उनको लगा हुआ है, वो बहुत शीघ्र समाप्त होने वाला है। 2024 में ही आप देख लेंगे कि किस प्रकार से अमेरिका का डाउनफॉल होगा। मैंने बहुत सारे रीज़न बताए हैं, पिछले भी वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाएँ, किस प्रकार से अमेरिका का डाउनफॉल होगा, क्यों होगा, ज्योतिषीय दृष्टि से मैंने आपको बताया है, आप जाके देख सकते हैं। अब क्या और चेंज आएगा डीज़ल और पेट्रोल में, लोगों में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे सतयुग आएगा, ऋषियों का युग, ज्ञान का युग, दिव्यता का युग आएगा, तो ये जो शनि की जो चीज़ें हैं, क्योंकि पश्चिम के देवता कौन है, पश्चिम दिशा के देवता शनि हैं, तो कारक इनके डीजल पेट्रोल का प्रयोग अब बहुत ज़्यादा नगण्य हो जाएगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या सोलर व्हीकल, इतना ज़्यादा इसमें आप परिवर्तन होगा, लोगों को अभी इस मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा। और ये सोलर मार्केट हो या इलेक्ट्रिक की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको दिखेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है शनिदेव का कारक, वो है कोयला। कोयले में आप देखिए, लोगों में जो कोयला है, वैसे तो आजकल बिल्कुल कोयला देखने को नहीं मिलता, यूज़ तो होता ही नहीं है, पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है आज की डेट में वो है थर्मल पावर स्टेशन। इन थर्मल पावर स्टेशन में जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जो ये सोलर इलेक्ट्रिसिटी का कारण, बिजली का कारण जो है कोयला है बहुत सारे स्थानों में। और ये बिल्कुल अभी आप देखें कि ख़त्म होने वाला है। वैसे तो आपने सुना ही होगा, मोदी जी ने कहा है कि हम अपने भाषण में कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे 2024 में ये बहुत बड़ा सोलर का पैनल और सोलर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत प्रयोग होने वाला है। तो ये बिल्कुल सत्य है, बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूज़ होने वाला है। और अभी जो आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ में आप जो देख रहे हैं, बिजली ऑफिस वगैरह जो आप देख रहे हैं, हो सकता है इलेक्ट्रिक ऑफिस, सोलर इलेक्ट्रिक ऑफिस, ये बहुत ज़्यादा अब आपकी लाइफ में एक कॉमन शब्द हो जाए। साथ ही साथ हम देख रहे हैं चेंज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, जो आज की डेट में लोहा है, कांच में जो ग्लासेस का यूज़ किया जाता है, उसका सब्स्टिट्यूट आने वाला है। तो ये भी लोगों को समझना होगा। बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, उनको लगेगा अरे ये क्या हो गया, अब कैसे लोहा कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकता है, उनको शायद हंसी भी आए, परंतु नहीं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। लोगों के जो घर बनाने के तरीके में भी कुछ आप चेंजेस देखेंगे। और यही चेंजेस अगर हम बोलते कैसेट जब चल रहे थे, अगर कोई बोले कैसेट सीडीज़ का यूज़ ख़त्म होने वाला है, नए तरीके आने वाले, तो लोग शायद हंसते मजाक उड़ाते। वहीं जब चूने का प्रयोग होता था, चूने की जगह कुछ और प्रयोग में लिया जाने वाला है, तो शायद ये भी लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब लगता। परंतु ये चीज़ें चेंजेस का कारण बनेगी। वहीं पाश्चात्य में देखें, पाश्चात्य का देश हो, एनर्जीज़ हो, या वहाँ की पाश्चात्य के जो सिद्धांत हैं या कल्चर है, लोगों में खूब ज़्यादा हर चीज़ों को ग्रहण करने का। और जैसे कि हम देखते हैं कि हर चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल में या चीज़ों में बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लाइफ जीना या दिखावे की ज़िंदगी, इस टाइप की जो आप देख सकते हैं कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, इनमें भी बड़े परिवर्तन आएंगे। लोग अकल की तरफ बढ़ेंगे, उनके अंदर एक विजडम, एक चेतना का स्तर बढ़ेगा। वास्तु जैसे जो केंद्र की जो लोग स्टडी करते हैं, ज्योतिष आदि का, सॉफ्ट साइंसेस का, अकल्ट का, लोगों में अब बहुत ज़्यादा इसमें चेंज आप देख पाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़े चेंज अब लोगों में आने वाले हैं। पुराने जीवन से लोग नए परिवर्तन की तरफ बढ़ने वाला है, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और इसकी शुरुआत 2024 एग्ज़िट पोल के साथ आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे हमारे पास में यहाँ समझाने के जो हैं कि किस प्रकार से क्यों और एग्ज़िट पोल हमें सही लग रहा है ज्योतिषीय दृष्टि से भी, और बहुत सारे हमारे पास में जो कारण है। लेकिन आज मुझे लगता है कि दिशाओं के अनुसार मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और पूर्व दिशा के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी वाइज आप देखें कि एक बड़े चेंजेस आएंगे भारत के लिए, बहुत ज़्यादा सुख का और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस का टाइम होगा। पर नो डाउट यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी चेंज आता है तो परेशानी भी आती है बहुत ज़्यादा। आप उसको इजी गोइंग नहीं लीजिएगा कि यह सब सिर्फ मीठा मीठा गप गप, बहुत सारी कड़वी चीज़ें भी आने वाली हैं, तो उसके लिए भी आपको देखना और समझना होगा।
और उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।